आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य है हमारा जो हमें श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को श्रवण करने का और गाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आप सभी हम आज के समय में सभी धन्य हैं जो भगवान को स्मरण करने का और भगवान के बारे में जानने का जो सौभाग्य मिला है, यह शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा का कारण है। आइए उन शंकर जी माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। उन्हीं के ही कारण से, उन्हीं के ही कृपा से भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने को मिलता है। क्योंकि भोले बाबा जहाँ श्री राम जी की कथा के सुनने के लिए आतुर रहते हैं, जहाँ कहीं भगवान श्री रघुनाथ जी का कथाएं चरित्र गाना श्रवण होना शुरू हो जाता है, भोले बाबा वहाँ पहुँच जाते हैं और वो श्रवण करते हैं पूरी। तो इसीलिए ये शंकर भगवान जी की ही कृपा है, क्योंकि उनके ही बिना आशीष के हम खुद हमारे ऐसे ग्रंथों को निकाल कर बैठ के पढ़ना संभव नहीं। वो सुनना चाहते हैं तो वही गवाना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान शंकर जी माता भवानी जी की चरण में बारंबार नमन है। भगवान ये ऐसी आशीष हमेशा बनी रहे। और आप सभी को यही कहूँगा, दैनिक की तरह आपसे जो पाप अनजाने में और जानकर वो कर रहे हैं, जो हो रहा है, आपको वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। सभी जीवों के प्रति आपके अंदर दया भाव होना चाहिए और सभी की सेवा में ही भगवान छिपे हुए हैं। एक कहावत अपने आपको सभी को मालूम है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाते हैं। अब बताइए, आपके घर के सामने अगर कोई भी जीव आया, चाहे वो गौ माता हो, नंदी भगवान हो, कोई बछड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी, कोई जाचक हो, कोई भी आपके द्वार पर आया, तो आप उसको यही समझिए, भगवान ही समझिए। क्यों आपने भगवान को तो देखा ही नहीं है, क्या पता भगवान कौन से रूप में आपके घर आए हैं। तो इसीलिए आप सभी के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव रख के उनकी प्रति सेवा करिए। खास करके आप सभी को यही कहूँगा कि ज़्यादातर गौ माताएं जो होते हैं, नंदी भगवान, ये बहुत दुखी है। उनको नहीं पता है, वो गांव में थोड़ा बहुत तो चल जाता है, शहर में बहुत ही बुरी हाल है। शहर में सब बड़े बड़े लोग हैं, सब धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गौ माताएं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। रोड जिधर देखो उधर पत्थर, रोड, जाए तो कहाँ जाए। वो बेचारे आपके घर के कॉलोनी के अगल बगल में जो डस्टबिन लगा रहता है, उसी के आसपास वो खड़े रहते हैं कि बड़े बड़े लोग जब ऊपर से कुछ कुछ लाके वहाँ डस्टबिन में फेंकेंगे तो उन्हीं को वो खा के गुजारा करते हैं। तो आप सोचिए, आपको भगवान ने अगर सामर्थ्य बनाया है, वो आपके सामर्थ्य में क्या हो रहा है। 33 कोटि देवता नीचे बैठ के इंतजार कर रहा है। आप ऊपर से जब आ रहे हो, आप अपने झूठे बचे हुए खाने जूठा लाके उस डस्टबिन में, वो भी पॉलीथीन में बांध के फेंक जा रहे हैं। बताइए, आपका मंगल होगा? ये तो आपको ही लग रहा होगा ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो भगवान सब कुछ दे रहा है, दे नहीं। ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, और आपके हाथ में जो हत्याएं हो रहा है उसका अभी भोगना बाकी है। तो इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव जी प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि जब
पिछला पुण्य की वजह से अभी पता नहीं चल रहा है। ऐसे पाप करते करते जब पिछला का पुण्य खत्म हो जाएगा और अभी का जो किया हुआ पाप और पिछला जो बचा हुआ पाप दोनों मिल जाएंगे तो आपको रसातल में घसीट के ले जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए आप अनजाने जानकर अनजाने में जो गलतियां हो रहा है आप उसको अपने मन में दोहराइए, मतलब सोचिए कि आपसे कैसे कैसे गलतियां हो रहा है। रास्ते पे चल रहे हैं, आपको मेरा इस पिछले वीडियो में मैंने अपने वीडियो के बीच में एक छोटा सा क्लिप दिया था। बताइए, एक छोटा सा बछड़ा है, रास्ते में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ के चला गया है, मतलब गाड़ी ने उसको एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी के साथ। उसका पिछला एक पैर पूरा काटना पड़ा पूरा ऊपर से, और आगे का पैर टूट गया है, उसका प्लास्टर हुआ है। अब कल्पना करके देखिए कैसे वो कैसे करे, क्या करे, वो कैसे अपनी खाने की व्यवस्था कैसे करेगी या कैसे करेगा। एक बार सोचिए आप सभी, क्या जिसने इसे एक्सीडेंट करके भाग गया, क्या उसने अच्छा किया? उसके साथ क्या क्या अगर कोई इंसान होता उसकी जगह में? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो अपराध हो रहा है उसका भी क्षमा होता है। आप उसको रोकिए, आपसे गलती हो गया है, गलती से रुकिए, उसका पूरा इलाज कराइए, हॉस्पिटल लेके जाइए, उसको भी एक इंसान समझिए। आपने एक्सीडेंट किए और उसके हाथ पांव तोड़ दिए और चले गए। दैनिक हो रहा है ऐसी घटनाएं। आप कभी गौशाला जाइए, घूम के देखिए, कोई 3 पैर में घूम रहा है, कोई 2 पैर में पड़ा हुआ है, कितना दिन ऐसे चलेगा? और आपके पास आप सब घर में बैठे होते हैं, कभी गौशाला जाइए, कुछ हरा चारा लेके, कल्याण होगा। अपने घर में बच्चों की जन्मदिन होता है, एक बांध दीजिए, उस जन्मदिन में गोभोज करिए। अपने छोटे छोटे जो त्योहार आते हैं उस त्योहार में मना दीजिए, गोभोज करना है। सभी लोगों के अंदर जागरूकता लाइए। वहाँ एक कॉलोनी में 100 परिवार हैं, सब आपस में जुड़ के एक बड़ा सा गोभोज करिए, सभी गौ माताओं को दीजिए। आपके गली मोहल्ले आस पास जहाँ देख रहे हैं वहाँ जाके दीजिए, उनका पेट भर के खाना खिलाइए। और वो जो आशीर्वाद मिलेगा, जितने पाप आपके पूर्व जन्म का है, कई जन्मों का जो किए हुए हैं, एक क्षण में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गौ सेवा करिए जिसमें आप तर जाएंगे, और उनके आशीर्वाद में बहुत ही शक्ति होता है, और उनके श्राप में भी उससे कई गुना शक्ति होता है। वो श्राप बिल्कुल नहीं देती है, नंदी भगवान देते हैं, भगवान ने उनके लिए देते हैं, आपका फिक्स हो जाता है। तो इसीलिए गौ माताएं के प्रति आपकी सेवा भाव रखिए, उनको बड़े ही दुलार करिए। देखिए, आप जैसे उनके सिर में हाथ लगाते हैं या गले में हाथ लगाते हैं, वो आपके क्लोज हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी उनको ये अलग मत समझिए, वो भगवान है, वही स्वयं नारायण है। क्या पता, आप सोचिए वही नारायण होंगे और आपके पास आते होंगे, आपकी जूठे खा के जाते होंगे, और बाद में जब तुम यहाँ शरीर त्याग के जाओगे तो वहाँ देखोगे यही नारायण ही गए थे, मैंने इतना क्रूरता किया है। जूठा मत खिलाइए उनको। उनको गौ माता का पहला रोटी होता है, हक। आप उतना ही बनाइए जितना आप अपने परिवार में खा सके। गौ माताओं को भी ज़्यादा चावल खिला दोगे, ज़्यादा रोटी खिला दोगे, उनके लिए हरा चारा चाहिए होता है। कुछ मात्रा में आप खिला सकते हो, लेकिन हरा चारा ही उनके लिए है। तो इसलिए हरा चारा का व्यवस्था करिए। हरा चारा नहीं मिलता है, लौकी, सब्जियां, लाल भाजी सब्जी, ऐसे बहुत सारे जो हरे सब्जियां वगैरह आता है, बैगन, उन गौ माताओं के लिए व्यवस्था करिए बाजार से। भगवान का अगर पाना चाहते हैं तो आपके लिए आज इस कलयुग में नाम तो आधार ही है। गौ माता का सेवा करिए, नंदी भगवान की सच्ची मन से सेवा करिए। भगवान
निश्चित भगवान निश्चय आपके पास सुनेंगे और आपको दर्शन देंगे। यही गौ माता का भी आशीर्वाद है। तो वो भी जान जाती है कि आप भक्ति के लिए उन गौ माता की सेवा कर रहे हैं, और भक्ति वो गौ माता ही के जरिए भगवान स्वयं नारायण आपको दर्शन देंगे। अगर उनकी रक्षा के लिए नारायण आते हैं, जब गौ माता कहेगी कि हे नारायण मेरा इस पुत्र को आप दर्शन दीजिए, नारायण स्वयं आते हैं, आएंगे देंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल निराश मत होइए, गौ माता की सेवा करिए और भगवान का नाम लेते रहिए। आइए आज के प्रसंग को हम सभी प्रारंभ करते हैं। उससे पहले माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सवेगी दास में तोरा, करहूं सवेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। दो कछु मारे कछु, कछु मारे कछु खायल, कछु गढ़ चढ़े पर आए, घर जही भालू बलि मुख रिपु दल बल विचलाए। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए, अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके ऋछ और वानर वीर गरज रहे। नीसा जानी कपि चारिवानी, आए जहाँ को शलागधनी। राम कृपा करी चितवा सबही, भय विगत क्षमा
वानर तवहि। यहाँ उहाँ दसानन सचिव करे, सब सन कहे सी सुभट जमारे। आधा कटकु कपि कपि न संघारा, कहु बेगिका करिय विचारा। माल्यवंतति जरठ निशाचरे, रावण मातु पिता मंत्रीवर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर शिखावन। जब ते तुम सीता हरियानी, असगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू ना सुख पायो। राम विमुख काहू ना सुख पायो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ी वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबके कृपा करके देखा तो ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। दोहा, हिरण्याक्ष भाता सहित प्रभु कैटभ बलवान, जय ही मार सोई अब तरे कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। मास परायण 25वां विश्राम, काल रूप खल वध बन दहन, गुनागार धन बोध शिव विरंची जेहि से वही तासु कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान घन है। एवं शंकर जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। परिहरि बयारु देहु विदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बानस मुलागे, करिया मुहा करी जाहि अभागे। बूढ़ भैसी न तमरा तेऊ तो ही, अब जनि नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन असनुमाना, बद्धो चाहत ही कृपा निधाना। सूठी गयऊ कहत दुर्वादा, तब सकुप बोले उघन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिहु बहुता
काहू को थोरा, सुनी सुत वचन भरोसा वा, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयहु विनुसारा, लागे कपि पुनि चहु दुहारा, कूपी कपि न दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहलु भयहु घनेरा, विविधायुधाधर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर डहाए, गढ़ते पर्वत शिखर डहाए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाणों के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा, तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। रावण के वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामत देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसके प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजे पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाए महीधर शिखर कोटि न विविध विधि गोला चले। घहरात जिमि पविपातर जनु प्रलय के वादले। मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भय। गही से लते ही गढ़ पर चलावई। जहाँ सो तहाँ निशिचर है। जहाँ सो तहाँ निशिचर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर उठाए। उन अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे घर आते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय कार के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर ऐसे किले पर फेंकते हैं, राक्षस जहां के तहां जो जहां होता है वही मारे जाता है। तो मेघनाद सुनि श्रवण असक गढ़ पुनि ढेक आई। उत्तरियो वीर दुर्गते तन्मुख चलो बजाय। मेघनाद ने कानों से ऐसे सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तो वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह को सलाधिसा दो भ्राता। धन भी सकला लोक विख्याता। कह नल नीला दुविधा सुग्रीवा। अंगद हनुमंत बाला शिवा। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही। आजु सब ही हटी मारहु ही। अस कही कठिन
वान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने सरस मुहासो छाड़े लागा जनु पछधा वही बहुनागा जह तह परत देखिया ही वानर सन्मुख होई न सकते ही अवसर जह तह भागी चले कपिरीछा बिसरी सबहि जू धकेचा सो कपि भालु न रन मह देखा कीने सिजेहीन प्राण अवशेषा कीने सिजेहीन प्राण अवशेषा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों के प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और वल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। ऋच वानर जहां तहां भाग चले, सबके युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही ना बचे हो। बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। जय जय श्री सीताराम। दोहा। दश दश सर सब मारे सी परे भूमि कपि वीर सिंहनाद करी गर्जा मेघनाद बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगे। देखी पवन सुता कटक विहाला क्रोधवंत जनु धायहु काला महासेला एका तुरत उपारा अतिरि समेघा नद पर डारा आवद देखी गयहु नभ सोई रथ सारथी तू रग सब खोई बार बार पचा हनुमाना निकट नाव मरमु सुजाना रघुपति निकट गयहु घन नादा नानवाती करे सी दुर्वादा अस्त्र शस्त्र युद्ध बुडारे कौतुक कहीं प्रभु काटी निवारी देखी प्रताप मुड़ा खीसियाना करेला माया विधि नाना जीमी कौ करे गरुड़ से खेला डर पावे गही स्वल्प सपेला डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन श्रुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए।
हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं और वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचन का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेक प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जय जय श्री सीताराम। दोहा। जासु प्रबल माया वस सीव विरंची वड़ छोट, ताही दिखावे निश्चर निज माया मति खोट। शंकर जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनका अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। जय जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी हम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। भगवान अभी युद्ध चल रहा है, मेघनाथ का कोई भी बल यहाँ काम नहीं कर रहा है और मेघनाथ भागेगा, फिर अंधेरा होगा तो भगवान और सभी वानर समेत विश्राम करेंगे। और आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को अंत में बार बार यही कहूंगा कि गौ माता की सेवा करिए, वही परम सेवा है, उसी में आपको परम सुख की प्राप्ति होगा। और जो सुख और शांति आपको अभी कोसों दूर है, आप गौ माता की सेवा करिए, वो सब ऐसे खींचे हुए आपके पास आ जाएंगे जिसका कल्पना नहीं है। क्योंकि गौ माता धन लक्ष्मी है, वही लक्ष्मी माता है। आप सोचिए उस गौ माता का जैसे आप लक्ष्मी कैसे होते हैं, जहाँ शांति होता है वहाँ समृद्धि और लक्ष्मी दोनों अपने आप आते हैं। अब देखिए आपके पास अगर धन आया, धन है, तो आप उस धन को परमार्थ में लगाइए, उन गौ माता की सेवा करिए। किसी के बच्चे शादी नहीं कर पा रहे, उसके शादी में लगाइए। जहां आपको लग रहा है भोजन कराइए लोगों को। आप अगर सामर्थ्य है तो आप उसको परमार्थ में लगाइए। धन वो दुगना, चौगुना, 8 गुना, 16 गुना वो बढ़ता रहेगा। लेकिन आप क्या करें, उसी में सिमट जा रहे हैं और उसके कारण आप पाप कर रहे हैं और फिर उसको भोग नहीं पा रहे। तो इसीलिए आप सबको यही बोलूंगा, गौ माता की सेवा करिए, हर किसी की सेवा करिए, भोजन कराइए, सभी को भोजन कराइए। जय सीताराम। आज के प्रश्न को हम यही विश्राम देते हैं, पुनः कल सभी मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।